हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बता रहे हैं अन्य कहानियाँ। कर्तव्य के प्रति महारथी कर्ण की निष्ठा। संधि का प्रस्ताव सफल होने पर जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर लौटे चले, तब महारथी कर्ण उन्हें सीमा तक विदा करने आए। मार्ग में कर्ण को समझाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण, तुम सूतपुत्र नहीं हो, तुम तो महाराजा पांडु और देवी कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो। यदि दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाओ तो तत्काल तुम्हारा राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। यह सुनकर कर्ण ने उत्तर दिया, वासुदेव, मैं जानता हूँ कि मैं माता कुंती का पुत्र हूँ, किंतु जब सभी लोग सूतपुत्र कहकर मेरा तिरस्कार कर रहे थे, तब केवल दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया। मेरे भरोसे ही उसने पांडवों को चुनौती दी है। क्या अब उसके उपकारों को भूलकर मैं उसके साथ विश्वासघात करूं? ऐसा करके क्या मैं अधर्म का भागी नहीं बनूंगा? मैं यह जानता हूँ कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी, लेकिन आप मुझे अपने कर्तव्य से क्यों विमुख करना चाहते हैं? कर्तव्य के प्रति कर्ण की निष्ठा ने श्री कृष्ण को निरुत्तर कर दिया। इस प्रसंग में कर्तव्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति के चरित्र को दृढ़ता प्रदान करती है और उस दृढ़ता को बड़े से बड़े प्रलोभन भी शिथिल नहीं कर पाता, यानी वह चरित्रवान व्यक्ति सहलेबल नहीं बन पाता। इसके अतिरिक्त इसमें धर्म के प्रति आस्था और निर्भीकता तथा आत्मसम्मान का परिचय मिलता है, जो चरित्र की विशेषताएं मानी जाती हैं। द सिंसियर एलोन कैन रेगोनाइज सिंसियरिटी। हर इंसान की एक अलग अहमियत होती है। दुनिया में हर इंसान की एक अलग अहमियत होती है। हर इंसान का दुनिया में एक महत्वपूर्ण रोल है। कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हमारा मन छोटा या बड़ा होता है। मैं गुड़गांव में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। हमारे ऑफिस में एक से बढ़कर एक इंजीनियर है। ऑफिस में एक चपरासी भी है, जिसे हम टी-बॉय भी कहते हैं। वो छोटी सी सैलरी में अपने परिवार का गुजारा करता है, तो केवल एक चपरासी ही है, लेकिन कंपनी में उसकी अहमियत इंजीनियरों से भी ऊपर है। अभी कल की ही बात है, ऑफिस में पूरा स्टाफ मौजूद था, लेकिन कल शैलेंद्र टी-बॉय नहीं आया था। एक इंसान जो कि मात्र एक चपरासी था, उसके न होने से पूरे ऑफिस को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। सुबह चाय पीने को नहीं मिली, टेबल पर पानी की बोतल नहीं थी, दोपहर का खाना भी कोई नहीं लाया। उसकी सैलरी बेशक कम है, लेकिन उसका रोल हमसे ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों, किसी की सैलरी या पैसे से उसको छोटा या बड़ा मत आंकिए। हर इंसान की अपनी आप में एक अलग वैल्यू होती है। कुछ लोग मजदूर, रिक्शा वाला आदि ऐसे लोगों को छोटा मानते हैं, उनसे बात भी करना पसंद नहीं करते। लेकिन सोचिए, अगर ये मजदूर न हो तो घर कौन बनाएगा? क्या आप करोड़पति होकर भी अपने पेट पर ईंटें लादेंगे? या फिर ये रिक्शा वाला ना हो तो सड़क पर चलने में कितनी दिक्कत होगी? जरा सोचिए, भगवान ने इस दुनिया को बहुत सोच समझकर बनाया है और बहुत संतुलित ढंग से बनाया है। हर इंसान जरूरी है, सबकी अपनी एक अलग कीमत है। किसी इंसान को छोटा या बड़ा मत समझिए। लोग ताजमहल देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसी नींव में जमी ईंटों को किसी ने नहीं देखा जिन पर पूरा ताजमहल टिका है। अंत में बस इतना ही कहूँगा, सबसे प्यार करिए। हर इंसान महत्वपूर्ण है। अपनी विफलताओं से सीखो। थॉमस अल्वा एडिसन ये नाम है उस छोटे से बच्चे का जिसे लोग मूर्ख समझा करते थे। बचपन में ही अपनी कई शरारतों की वजह से इसको स्कूल से भी निकाल दिया गया। एडिसन का एक फेमस किस्सा तो सभी जानते ही होंगे। जब एक बार क्लास में टीचर पढ़ा रही थी कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं क्योंकि उनके पंख होते हैं, एडिसन ने
कुछ सोच समझकर टीचर से पूछा कि पतंग के तो कोई पंख नहीं होते, फिर भी वो कैसे उड़ती है। टीचर को बच्चे का ये सवाल मूर्खतापूर्ण लगा और उसे डांट दिया, लेकिन घर आकर उसने देखा कि एक चिड़िया कीड़े खा रही है। उसने सोचा कि ये कीड़े खाती है इसलिए आसमान में उड़ती है। तो क्या था, उसने काफ़ी सारे कीड़े इकट्ठे किए और अपनी नौकरानी की बेटी को खिला दिए, जिससे वो बेचारी मर गई। इस घटना के बाद एडिसन को स्कूल से भी निकाल दिया गया, लेकिन बच्चे की जिज्ञासा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने घर पर ही रहकर मेहनत की और एक दिन वो कर डाला जिसकी दुनिया में किसी से कल्पना भी नहीं की जा सकती। एडिसन ने अपनी पूरी लाइफ काफ़ी आविष्कार किए, जिनमें बल्ब का आविष्कार सबसे फेमस था। जिस बच्चे को लोग मूर्ख कहा करते थे, उसने अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो मित्रों, कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इसके पीछे बहुत गूढ़ शिक्षा छुपी हुई है। लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं। अपनी विफलताओं से हमें घबराना नहीं चाहिए। अपनी लाइफ का एक मकसद चुनो और उसमें इतना डूब जाओ कि तुम्हें दुनिया की कोई खबर ना रहे। फिर देखो, एक दिन आपका भी नाम एडिसन जैसे लोगों के साथ ही लिया जाएगा। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। एक बार की बात है कि किसी दूर गांव में एक किसान रहता था। उन दिनों बारिश का समय था। चारों तरफ गड्ढे में पानी भरा हुआ था। कच्ची सड़क बारिश की वजह से फिसलन भरी हुई थी। सुबह सुबह किसान को बैलगाड़ी कुछ धान कमाने बाजार जाना होता था, लेकिन आज बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी किसान धीरे धीरे सावधानीपूर्वक बैलगाड़ी लेकर बाजार की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में एक गड्ढा आया और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया। कीचड़ भरे गड्ढे से निकलना काफ़ी मुश्किल था। बैल ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब तो किसान सोचने लगा, उसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन खराब मौसम में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। किसान सोचने लगा कि किससे मदद मांगे, कोई इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा। किसान दुखी होकर एक तरफ बैठ गया और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा। इतना खराब नसीब मुझे क्यों दिया? किसान खुद के भाग्य को कोसे जा रहा था। तभी वहाँ से एक सन्यासी गुजरे। उन्होंने किसान को देखा तो किसान सन्यासी के पास जाकर अपनी परेशानी बताने लगा। मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, मेरी गाड़ी फंस गई है और मेरा नसीब भी इतना खराब है कि कोई मेरी मदद करने भी नहीं आया। भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। सन्यासी उसकी सारी बात सुनकर बोले, तुम इतनी देर से यहाँ बैठे
अपने भाग्य को कोस रहे हो और भगवान को बुरा भला बोल रहे हो। क्या तुमने खुद अपनी गाड़ी निकालने का प्रयास किया? किसान: नहीं। सन्यासी: तो फिर किस हक से तुम भगवान को दोष दे रहे हो? भगवान उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। अब किसान की बात समझ में आ गई। उसने तुरंत पहिया निकालने का प्रयास किया और वो सफल भी हुआ। तो मित्रों, हम में से ज़्यादातर लोग उस किसान की ही तरह हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते और हमेशा अपने भाग्य और दूसरे लोगों को कोसते रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई कलेक्टर, लेकिन जब हम अपने काम में सफल नहीं होते तो यही विचार हमारे दिमाग में आता है कि हमारा भाग्य खराब है और भगवान ने कुछ नहीं दिया। लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि भगवान ने आपको, हम सबको एक बहुत अमूल्य चीज़ दी है, ये शरीर। आपके अंदर हर सामर्थ्य है, तो फिर आप भाग्य भरोसे क्यों हैं? भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। किसी महान पुरुष का एक दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन। मतलब बिना कार्य किए आप कुछ नहीं पा सकते। जैसे आपके सामने पंखा रखा हो, लेकिन वो जब तक आपको हवा नहीं देगा, जब तक उसे अपने से हाथ से झलेंगे नहीं। तो मित्रों, इस लेख का सार यही है कि आप खुद की मदद करिए, तभी भगवान भी आपकी मदद करेंगे। तो आओ आज मिलकर एक साथ शपथ लेते हैं कि कभी अपने भाग्य को नहीं कोसेंगे और स्वयं ही अपने कर्णधार बनेंगे। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं। कृपया कमेंट नीचे ज़रूर करें। धन्यवाद। दूसरों में अच्छाइयाँ ढूंढें। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के सहारे खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। एक स्त्री वहां श्रद्धालु भक्तों की भीड़ को चीरती हुई देव दर्शन हेतु उसी स्तंभ पर चढ़ गई और अपना एक पांव महाप्रभु जी के दाएं कंधे पर रखकर दर्शन करने में लीन हो गई। यह दृश्य देखकर महाप्रभु का एक भक्त घबराकर धीमे स्वर में बोला, हाय सर्वनाश हो गया। जो प्रभु स्त्री के नाम से दूर भागते हैं, उन्हीं को आज एक स्त्री का पांव स्पर्श हो गया। न जाने आज ये क्या कर डालेंगे। वह उसी स्त्री को नीचे उतारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उन्होंने सहज भावपूर्ण शब्दों में उससे कहा, अरे नहीं, इसको भी जी भरकर जगन्नाथ जी के दर्शन करने दो। इस देवी के तन मन प्राण में कृष्ण समा गए हैं। तब यह इतनी तन्मयी हो गई कि इसको ना तो अपनी देह और मेरी देह का ज्ञान रहा। आहा, इसकी तन्मयता तो धन्य है। इसकी कृपा से मुझे भी ऐसा व्याकुल प्रेम हो जाए। निष्कर्ष, काम करते समय दूसरों की गलतियों की बजाय अच्छाइयाँ ढूंढना अपनी आदत में लें, जिससे हमारे काम की गुणवत्ता बढ़े और समय की बचत हो। साथ में यह आदत हमारे शिष्ट व्यवहार को दर्शाएगी। मदद और दया सबसे बड़ा धर्म। कहा जाता है, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। मदद एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, चाहे वह आप बूढ़े हों, बच्चे हों या जवान। सभी के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। आज हर इंसान ये बोलता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता, पर आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर नहीं, तो आप दूसरों से मदद की उम्मीद क्यों करते हैं? किशोर नाम का एक लड़का था जो बहुत गरीब था। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद जंगल से लकड़ियाँ काट के लाता था और उन्हें जंगल में बेचा करता। एक दिन किशोर सर पे लकड़ियों का गट्ठा लिए जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े इंसान को देखा जो बहुत दुर्बल था। उसको देखकर लगा कि जैसे उसने काफ़ी दिनों खाना नहीं खाया है। किशोर का दिल पिघल गया, लेकिन वो क्या करता, उसके पास खुद खाने को नहीं था। वो उस बूढ़े व्यक्ति का पेट कैसे भरता, यही सोचकर दुखी मन से किशोर आगे बढ़ गया। आगे कुछ दूर चलने के बाद किशोर को एक औरत दिखाई दी जिसका बच्चा प्यास से रो रहा था क्योंकि जंगल में कहीं पानी नहीं था।
जंगल की हालत देखकर किशोर से रहा नहीं गया, लेकिन क्या करता बेचारा, उसके खुद के पास जंगल में पानी नहीं था। दुखी मन से वो फिर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर किशोर को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो तंबू लगाने के लिए लकड़ियों की तलाश में था। किशोर ने उसे लकड़ियां बेच दी और बदले में उसने किशोर को कुछ खाना और पानी दिया। किशोर के मन में कुछ ख्याल आया और वो खाना पानी लेकर वापस जंगल की ओर दौड़ा और जाकर बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया और उस औरत के बच्चे को भी पानी पीने को दिया। ऐसा करके किशोर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। क्या आप बहुत टेंशन में रहते हैं? जानिए 5 तरीके जो रखेंगे टेंशन से दूर। इसके कुछ दिन बाद किशोर एक दिन एक पहाड़ी पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे आ गिरा। उसके पैर में बुरी तरह चोट लग गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति भागा हुआ आया और उसने किशोर को उठाया। जब उस औरत को पता चला तो वो भी आई और उसने अपनी साड़ी को चीर फाड़ कर उसके पैर पे पट्टी कर दी। किशोर अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। मित्रों, दूसरों की मदद करके भी हम असल में खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी ज़रूरत पड़ने पर कोई दूसरा हमारी भी मदद करेगा। तो आज इस कहानी को पढ़ते हुए एक वादा करिए कि रोज़ किसी की मदद ज़रूर करेंगे। रोज़ नहीं तो कम से कम सप्ताह एक बार, नहीं तो महीने में एक बार। ज़रूरी नहीं कि मदद पैसे से ही की जाए। आप किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करा सकते हैं, या किसी प्यासे को पानी पिला सकते हैं, या किसी हताश इंसान को सलाह दे सकते हैं, या किसी को खाना खिला सकते हैं। यकीन मानिए, ऐसा करते हुए आपको बहुत खुशी मिलेगी और लोग भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। मोची का लालच। किसी गांव में एक धनी सेठ रहता था। उसके बंगले के पास एक जूते सिलने वाले गरीब मोची की छोटी सी दुकान थी। उस मोची की एक खास आदत थी कि जब भी जूते सिलता तो भगवान गॉड के भजन गुनगुनाता रहता था, लेकिन सेठ ने कभी उसके भजनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक दिन सेठ व्यापार के सिलसिले में विदेश गया और घर लौटते वक्त उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, लेकिन पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। सो देश विदेश से डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी सेठ की बीमारी को इलाज नहीं कर सका। अब सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। बच्चा चल फिर भी नहीं पाता था। एक दिन वह घर में अपने बिस्तर पे लेटा था। अचानक उसके कान में मोची के भजन गाने की आवाज़ सुनाई दी। आज मोची के भजन कुछ अच्छे लग रहे थे सेठ को। कुछ ही देर में सेठ इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उसे ऐसा लगा जैसे वो साक्षात परमात्मा से मिलन कर रहा हो। मोची के भजन सेठ को उसकी बीमारी से दूर लेते जा रहे थे। कुछ देर के लिए सेठ भूल गया कि वह बीमार है। उसे अपार आनंद की प्राप्ति हुई। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। अब धीरे धीरे सेठ के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। एक दिन उसने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हारे भजन ने मेरा स्वास्थ्य सुधार दिया। ये लो 1000 रुपये इनाम। मोची खुश होते हुए पैसे लेकर चला गया, लेकिन उस रात मोची को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो सारी रात यही सोचता रहा कि इतने सारे पैसों को कहाँ छुपा कर रखूं और इनसे क्या क्या खरीदना है। इसी सोच की वजह से वो इतना परेशान हुआ कि अगले दिन काम पे भी नहीं जा पाया। अब भजन गाना तो जैसे वो भूल ही गया था। मन में खुशी थी पैसे की। अब तो उसने काम पर जाना ही बंद कर दिया और धीरे धीरे उसकी दुकानदारी भी चौपट होने लगी। इधर सेठ की बीमारी फिर से बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोची सेठ के बंगले में आया और बोला, सेठ जी, आप अपने ये पैसे वापस रख लीजिए। इस धन की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। मैं भजन गाना ही भूल गया।
इस धन ने तो मेरा परमात्मा से नाता ही तोड़वा दिया। मुझे पैसे वापस करके फिर से अपने काम में लग गया। मित्रों, ये एक कहानी मात्र नहीं है, ये एक सीख है कि जिस तरह हम पैसों का लालच हमको अपनों से दूर ले जाता है, हम भूल जाते हैं कि कोई ऐसी शक्ति भी है जिसने हमें बनाया। आज के माहौल में ये सब बहुत देखने को मिलता है। लोग 24 घंटे सिर्फ जॉब की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं। पैसों की बात करते हैं। हालांकि धन जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अपने अस्तित्व को भूल जाना मूर्खता ही है। आप खूब पैसा कमाइए, लेकिन साथ ही साथ अपने माता पिता की सेवा करिए, दूसरों के हित की बातें सोचिए और भगवान का स्मरण करिए। यही इस कहानी की शिक्षा है। ईश्वर की मर्जी पर रहे खुश। एक बच्चा अपनी माँ के साथ खरीदारी करने एक दुकान पर गया तो दुकानदार ने उसका मासूम चेहरा देखकर टॉफ़ियों का डिब्बा खोला और उसे आगे करके कहा, लो जितनी चाहे टॉफ़ियाँ ले लो। लेकिन बच्चे ने उसे बेहद शालीनता से मना कर दिया। दुकानदार ने दोबारा कहा, लेकिन बच्चे ने खुद टॉफ़ियाँ नहीं ली। बच्चे की माँ ने बच्चे को टॉफ़ियाँ लेने के लिए कहा, लेकिन बच्चे ने खुद टॉफ़ियाँ लेने की बजाय दुकानदार के आगे हाथ फैला दिया और कहा, आप खुद ही दे दो अंकल। दुकानदार ने टॉफ़ियाँ निकाल कर उसे दे दी तो बच्चे ने दोनों जेबों में डाल ली। वापस आते वक्त उसकी माँ ने पूछा कि जब दुकानदार ने डिब्बा आगे किया तब टॉफ़ी क्यों नहीं ली और उन्होंने खुद निकाल कर दी तब ले ली, इसका क्या मतलब? बच्चे ने बड़े मासूमियत से जवाब दिया, माँ मेरे हाथ छोटे हैं, खुद निकालता तो एक या दो टॉफ़ियाँ आती। अंकल के हाथ बड़े थे, उन्होंने निकाली तो कितनी सारी मिल गई। ठीक इसी तरह हमें उस ईश्वर की मर्जी में खुश रहना चाहिए। क्या पता वह किसी दिन हमें पूरा सागर देना चाहता हो और हम अज्ञातवास बस एक चम्मच लिए ही खड़े हैं। धूर्त मेंढक जैसी करनी वैसी भरनी। एक बार की बात है कि एक चूहे और मेंढक में गहरी दोस्ती थी। उन दोनों ने जीवन भर एक दूसरे से मित्रता निभाने का वादा किया, लेकिन चूहा तो जमीन पर रहता था और मेंढक पानी में। उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने की एक तरकीब निकाली। दोनों ने एक रस्सी से खुद को बांध लिया ताकि हर जगह हम एक साथ जाएंगे और सारे सुख दुख एक साथ भोगेंगे। जब तक दोनों जमीन पर रहे तब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक मेंढक को एक शरारत सूझी और उसने पास के ही एक तालाब में छलांग लगा दी। बस फिर क्या था, रस्सी से बंधे होने के कारण चूहा भी पानी में गिर गया। अब चूहा बहुत परेशान था, वह डूब रहा था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेंढक दूर था। उसने अपने मित्र चूहे को नज़रअंदाज करते हुए टरटराते हुए जोर जोर से तैरना शुरू कर दिया। अब तो चूहे की जान ही निकल गई। वह बड़ी मुश्किल से मेंढक को तालाब के किनारे तक खींच कर लाया। जैसे ही दोनों ने जमीन पर पैर रखा, अचानक एक चील आई और चूहे को झपट कर उड़ने लगे। अब रस्सी से बंधे होने के कारण मेंढक भी पंजे में आ गया। उसने छूटने का बहुत प्रयास किया, लेकिन रस्सी को तोड़ ना सका और अंत में दोनों को चील ने खा लिया। अब तो चूहे के साथ मेंढक भी बेमौत मारा गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं उसके साथ वह भी गड्ढे में गिरते हैं। तो जैसी करनी वैसी भरनी। भाग्य से बढ़कर पुरुषार्थ है। राजा विक्रमादित्य के पास सामुद्रिक लक्षण जानने वाला एक ज्योतिषी पहुंचा। विक्रमादित्य का हाथ देखकर वह चिंतामग्न हो गया। उसके शास्त्र के अनुसार तो राजा दीन दुर्लभ और कंगाल होना चाहिए था, लेकिन वह तो सम्राट थे, स्वस्थ थे।
लक्षणों में ऐसे विपरीत स्थिति संभवतः उसने पहली बार देखी थी। ज्योतिषी की दशा देखकर विक्रमादित्य उसकी मनोदशा समझ गए और बोले कि बाहरी लक्षणों से यदि आपको संतुष्टि न मिली हो तो छाती चीर कर दिखाता हूँ, भीतर के लक्षण भी देख लीजिए। इस पर ज्योतिषी बोला, नहीं महाराज, मैं समझ गया कि आप निर्भय हैं, पुरुषार्थी हैं, आप में पूरी क्षमता है, इसलिए आपने परिस्थिति को अनुकूल बना लिया है और भाग्य पर विजय प्राप्त कर ली है। यह बात आज मेरी भी समझ में आ गई है कि युग मनुष्य को नहीं बनाता बल्कि मनुष्य युग का निर्माण करने की क्षमता रखता है यदि उसमें पुरुषार्थ हो, क्योंकि एक पुरुषार्थी मनुष्य में ही हाथ की लकीरों को बदलने की सामर्थ्य होती है। F.W. रॉबर्टसन ने कहा है, It is not the situation which makes the man, but the man makes the situation. The slave may be a free man, the monarch may be a slave. अर्थात स्थिति एवं दशा मनुष्य का निर्माण नहीं करती, यह तो मनुष्य है जो स्थिति का निर्माण करता है। एक दास स्वतंत्र व्यक्ति हो सकता है और सम्राट एक दास बन सकता है। उपरोक्त प्रसंग से ये बातें प्रकाश में आती हैं। सफलता की मुख्य शर्त है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ करने से ही सार्थक जीवन बनता है, केवल भाग्यवादी रहकर नहीं। यथार्थ में पुरुषार्थ करने में ही जीवन की सफलता सुनिश्चित है, जबकि व्यक्ति भाग्य के सहारे निष्क्रियता को जन्म देकर अपने सुनहरे अवसर को नष्ट कर देता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण यदि चाहते तो पांडवों को पलक झपकते ही विजय दिला देते, किंतु वे नहीं चाहते थे कि बिना कर्म किए उन्हें यश मिले। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाकर उसे युद्ध में संलग्न कराया और फिर विजय श्री एवं कीर्ति दिलवाकर उसने लोक परलोक में यशस्वी बनाया। अतः अब विकास की नई नई मंजिलें तय करने और उन्नति की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए अपने पुरुषार्थ को कभी शिथिल न होने दें और पूर्ण उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें। पुरुषार्थ उसी में है जो संकट की घड़ी में निर्णय लेने में संकोच नहीं करता। संगठन में शक्ति होती है। एक बार हाथ की पांचों उंगलियों में आपस में झगड़ा हो गया। वे पांचों खुद को एक दूसरे से बड़ा सिद्ध करने की कोशिश में लगे थे। अंगूठा बोला कि मैं सबसे बड़ा हूँ। उसके पास वाली उंगली बोली, मैं सबसे बड़ी हूँ। इसी तरह सारे खुद को बड़ा सिद्ध करने वाले थे। जब निर्णय नहीं हो पाया तो वे सब अदालत में पहुंचे। न्यायाधीश ने सारा माजरा सुना और उन पांचों से बोला कि आप लोग सिद्ध करो कि कैसे तुम बड़े हो। अंगूठा बोला, मैं सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, क्योंकि लोग मुझे हस्ताक्षर के स्थान पर प्रयोग करते हैं। पास वाली उंगली बोली कि लोग मुझे इंसान की पहचान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके पास वाली उंगली ने कहा कि आप लोग ने मुझे नापा नहीं, अन्यथा मैं ही सबसे बड़ी हूँ। उसके पास वाली उंगली बोली, मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, क्योंकि मुझे लोग हीरे और जवाहरात और अंगूठी मुझी में पहनते हैं। इसी तरह सभी ने अपने अलग अलग प्रशंसा की। न्यायाधीश ने जब एक रसगुल्ला मंगाया और अंगूठे से कहा कि इसे उठाओ। अंगूठे ने भरपूर जोर लगाया, लेकिन रसगुल्ले को नहीं उठा सका। इसके बाद सारी उंगलियों ने एक एक करके कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। अंत में न्यायाधीश ने सबको मिलकर रसगुल्ला उठाने का आदेश दिया, तो झट से सबने मिलकर रसगुल्ला उठा दिया। फैसला हो चुका था। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि तुम सभी एक दूसरे के बिना अधूरे हो।
अकेले रहकर तुम्हारी शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि संगठित रहकर तुम कठिन से कठिन काम आसानी से कर सकते हो। तो मित्रों, संगठन में बहुत शक्ति होती है। यही इस कहानी की शिक्षा है। एक अकेला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता। लल्लू को मिला सबक। वर्षों पहले अनूपपुर में धनीराम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। वह उसे लल्लू के नाम से पुकारा करता था। धनीराम रोज की बोरी नमक के गधे पर लादकर शहर को ले जाया करता था। शहर जाने के लिए उसे नदी पार करनी होती थी। लंबे समय के एक ही रास्ते से रोज आने जाने के कारण लल्लू रास्ता अच्छी तरह से पहचान गया था। धनीराम को जब विश्वास हो गया तो वो गधे पर बोरी लाद देता और शहर एक दुकानदार के पास अकेले ही बेच दिया करता था। शहर में एक व्यापारी उसकी बोरी उतार लेता तो लल्लू उसी रास्ते वापस लौट आया करता था। एक दिन जब लल्लू पानी में उतर रहा था तो नमक की बोरी थोड़ी पानी में भीग गई, जिसके कारण थोड़ा नमक पानी में घुल गया, जिससे बोरी का वजन कम हो गया और लल्लू को बहुत आराम मिला। इस तरह उसे पता चल गया कि बोरी के पानी में भीग जाने के कारण बोझ कम हो जाता है। तो लल्लू हर रोज यही करने लगा। एक दिन शहर के व्यापारी को पानी से भीगी बोरी को देखकर थोड़ा शक हुआ तो उसने उसे तौलकर देखा तो नमक कम निकला। इस पर उसने एक कागज पर सारी बात लिखकर बोरी में रख दिया। यह सुनकर धनीराम चौंक गया और उस दिन उसने गधे की पीठ पर बोरी लादकर उसका पीछा किया। तो जब उसने गधे को पानी में डुबकी लगाते हुए देखा तो वो भी उसकी सारी चालाकी समझ गया। और इस पर उसने अगले ही दिन गधे की पीठ पर नमक की जगह कपास रखी और उसे रवाना कर दिया। गधे ने इस बार पहले की तरह जैसे ही पानी में डुबकी लगाई तो वजन कम होने की जगह और बढ़ गया। अब तो गधे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जैसे तैसे वो पानी में से निकला और पहुंचा। फिर उसने आगे से कभी ऐसा नहीं किया और धनीराम ने इस तरह आलसी गधे को सबक सिखा दिया। नन्ही चिड़िया। प्रेरक कहानियाँ इंसान को निराशा से आशा की ओर ले जाने का मार्ग दिखाती हैं। प्रेरक कहानियाँ पढ़ने से इंसान के आचार और विचारों में सकारात्मक भावना आती है। बहुत समय पुरानी बात है। एक बहुत घना जंगल हुआ करता था। एक बार किन्हीं कारणों से पूरे जंगल में भीषण आग लग गई। सभी जानवर देख के डर रहे थे कि अब क्या होगा। थोड़ी ही देर में जंगल में भगदड़ मच गई। सभी जानवर इधर से उधर भाग रहे थे। पूरा जंगल अपनी अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। उसी जंगल में एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। उसने देखा कि सभी लोग भयभीत हैं। जंगल में आग लगी है, मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए। यही सोचकर वह जल्दी ही पास की नदी में ऐसे गई और चोंच में पानी भरकर लाई और आग में डालने लगी। वह बार बार नदी में जाती और चोंच में पानी लाती। पास से ही एक उल्लू गुजर रहा था। उसने चिड़िया की इस हरकत को देखा और मन ही मन सोचने लगा। बोला कि ये चिड़िया कितनी मूर्ख है। इतनी भीषण आग को ये चोंच में पानी भरकर कैसे बुझा सकती है। यही सोचकर वह चिड़िया के पास गया
और बोला कि तुम मूर्ख हो, इस तरह से आग नहीं बुझाई जा सकती। चिड़िया ने बहुत विनम्रता के साथ उत्तर दिया, मुझे पता है कि मेरे इस प्रयास से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी तरफ से बेस्ट करना है। आग कितनी भी भयंकर हो, लेकिन मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगी। उल्लू यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तो मित्रों, यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जब कोई परेशानी आती है तो इंसान घबराकर हार मान लेता है, लेकिन हमें निडर डरे बनने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही इस कहानी की शिक्षा है। नंदन वन में एक नन्ही चिड़िया रहती थी, जिसके 2 मुँह थे। 2 मुँह होने के कारण वह चिड़िया दूसरे पक्षियों से बिल्कुल विचित्र दिखती थी। वह चिड़िया एक बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में इधर-उधर उड़ रही थी। अचानक चिड़िया के दाएं वाले मुँह की नज़र एक लाल फल पर पड़ी। देखते ही उसके मुँह में पानी आ गया और वह तेजी से वो लाल फल खाने को आगे बढ़ी। अब चिड़िया का दायां मुँह बड़े स्वाद से वो फल खा रहा था। बायां मुँह बेचारा बार बार दाएं मुँह की तरफ देख रहा था कि ये मुझे भी खाने को दे, लेकिन दायां वाला चुपचाप मस्ती से फल खाए जा रहा था। अब बाएं मुँह ने दाएं वाले से प्रार्थना की कि थोड़ा सा फल खाने को मुझे भी दे दो। तो इस पर दाएं मुँह ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि हम दोनों का पेट एक ही है, अगर मैं खाऊंगा तो वो हमारे पेट में ही जाएगा। लेकिन उसने बाएं वाले को कुछ खाने को नहीं दिया। अगले दिन चिड़िया फिर से जंगल में खाने की तलाश में उड़ रही थी। तभी बाएं मुँह की नज़र एक अद्भुत फल पर पड़ी, जो बहुत चमकीला था। बहुत तेजी से उस फल की तरफ लपका। अब जैसे ही वो फल खाने को हुआ, तुरंत पास बैठे एक कौवे ने चेतावनी दी कि इस फल को मत खाओ, ये बहुत जहरीला है। ये सुनकर दायां मुँह भी चौंका और बाएं से प्रार्थना की कि इस फल को मत खाओ, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। लेकिन बाएं मुँह को तो दाएं से बदला लेना था। उसने एक ना सुनी और चुपचाप वह फल खाने लगा। कुछ ही देर में चिड़िया का शरीर मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, कहानी सुनने में तो आनंद आया होगा, लेकिन जब मैं आपको इसकी शिक्षा बताऊंगा तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। आजकल के माहौल में देखा जाता है कि एक ही परिवार के लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी रखते हैं, लेकिन जब भी वह एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं या एक दूसरे से बदला लेने का सोचते हैं तो नुकसान पूरे परिवार का ही होता है। इसलिए एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, क्योंकि अगर परिवार का एक भी सदस्य गलत काम करे तो नुकसान पूरे परिवार का होता है। यही इस कहानी की शिक्षा है। धन्यवाद। वसीयत। नैतिक शिक्षा पर आधारित कहानी। मोहम्मद अली अपने इलाके के मशहूर व्यक्ति थे। खुद के कपड़े की एक छोटी फैक्ट्री थी, अच्छा घर और एक कार भी थी। जिंदगी बड़ी ऐशो आराम से बिताई थी अली साहब ने। लेकिन मौत पे किसका वश चला है। जब अंत समय नज़दीक आया तो मोहम्मद अली ने सोचा कि अपने बेटे के नाम की वसीयत लिख दी जाए। अली साहब ने वसीयत अपने बेटे के नाम करने के साथ ही एक छोटा सा पत्र लिखा। वो पत्र अपने बेटे को देते हुए बोले कि बेटे, इस पत्र को तब ही पढ़ना जब तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मेरी एक इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मुझे मेरे फटे हुए जुराब भी पहनाए जाएं। ये मेरी दिली इच्छा है। बेटा, इसे ज़रूर पूरा करना और इसके बाद तुम ये पत्र खोल के पढ़ना। पिता के मरने के बाद जब उनके शव को नहला के लाया गया तो बेटे ने पिता की पुरानी जुराब निकाले और पैरों में पहनाना चाहा, लेकिन
वहाँ बैठे धर्मगुरुओं ने बेटे को रोका कि शव पर कफन के अलावा कोई कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता। बेटे ने बहुत जिद की। तमाम उलेमाओं और मौलवियों को इकट्ठा किया। बेटे की इच्छा थी कि पिता की ख्वाहिश को पूरा जरूर किया जाए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर हार कर बेटे ने वो पिता का दिया हुआ पत्र खोला तो पढ़कर सन्न रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। पत्र में लिखा था, मेरे बेटे, मैंने जिंदगी भर दौलत जमा की, फैक्ट्री खड़ी की, बड़ा घर बनाया और समाज में एक अच्छी पहचान भी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं अपना एक फटा मोजा भी साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ। मैंने सारी फैक्ट्री और दौलत तुम्हारे नाम कर दी, खूब पैसा कमाना, लेकिन एक बात का याद रखना, एक दिन मौत तुमको भी आएगी और तुम अपने साथ कुछ न ले जा सकोगे। अपने कर्मों को सदा ऊंचा रखना और इस धन को नेक काम और गरीबों की मदद में खर्च करना। बस यही एक पिता की वसीयत है और नसीहत भी। पढ़कर बेटे की आंखों से आंसू झलक आए। सत्य ही तो है, चाहे लाख पैसा इकट्ठा कर लो, तुम अपने कर्मों के सिवा इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा सकते। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। दोस्तों, ये नैतिकता पर आधारित एक सुंदर कहानी है। अगर एक कहानी की तरह पढ़ोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। इस कहानी को गंभीरता से सोचना, इसे केवल पढ़ना नहीं है बल्कि इसकी शिक्षा को अपनाना है, तभी इस कहानी को लिखना सार्थक होगा। धन्यवाद। आप जो भी हैं, लेकिन कभी घमंड मत करिए। दोस्तों, कभी खुद पे घमंड या गुरूर नहीं करना चाहिए। आप जो भी हैं, सफल या असफल, गरीब या अमीर, कभी खुद के ऊपर घमंड मत करिए और दूसरों को कम मत आंकिए। अंग्रेजी में ये कहावत है, देयर इज़ ऑलवेज समवन बिगर, मतलब शेर पर सवा शेर। तो कभी खुद को बहुत ऊंचा मत आंकिए, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा ऊंचे लोग दुनिया में मौजूद हैं। एक ऐसी ही सच्ची घटना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो बॉलीवुड के जाने माने कलाकार दिलीप कुमार के जीवन की सच्ची घटना है और खुद उन्होंने ये कहानी अपने ट्विटर पर शेयर की है। बात उन दिनों की है जब मैं अपने करियर के शिखर पे था। उस समय लोगों में मेरी बहुत अच्छी पहचान थी और बॉलीवुड का एक प्रसिद्ध एक्टर था। एक बार मैं हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहा था। मेरी बगल में बैठा हुआ व्यक्ति थोड़ा बुजुर्ग मालूम होता था। उसने सादा सिंपल पैंट शर्ट पहने थे और सामान्य परिवार का व्यक्ति प्रतीत होता था। वहाँ बैठे सारे लोगों की नज़र मुझ पे थी, लेकिन वो व्यक्ति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। वह आराम से अखबार पढ़ रहा था और बार बार खिड़की से झाँक कर देख रहा था। जब चाय का समय हुआ तो उसने चाय भी बहुत जल्दी पी ली। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति मेरी तरफ देख भी नहीं रहा। मैं उसकी तरफ देखकर थोड़ा हंसा, फिर वो भी हंसा। धीरे धीरे दोनों में बात शुरू हुई। मैंने उस व्यक्ति, क्या आप फिल्में देखते हैं? वो व्यक्ति बोला, हाँ, पर कभी कभी बहुत सालों पहले देखी थी फिल्म। मैंने बताया कि मैं फिल्मों में ही काम करता हूँ। वह व्यक्ति बोला, ओह बहुत अच्छा, आप क्या करते हैं फिल्मों में? मैंने कहा, मैं फिल्मों में एक्टर हूँ। वाह, क्या बात है, उस व्यक्ति ने कहा। मैंने उसे अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी दूसरे लोगों की तरह मुझे नहीं देख रहा था। जब यात्रा समाप्त हुई तो मैंने उस व्यक्ति को अपने बारे में बताने के उद्देश्य से हाथ मिलाया और कहा, माय नेम इज़ दिलीप कुमार। उस व्यक्ति ने कहा, मुझसे हाथ मिलाया और बोला, धन्यवाद, आई एम JRD टाटा। मैं सन्न रह गया। उस दिन एहसास हुआ कि आप कितने भी बड़े हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपसे भी बड़े बड़े लोग दुनिया में मौजूद हैं।
किसी को कम मत आंकिए और हमेशा विनम्र बने रहिए। अपना अपना नजरिया। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा तो महात्मा को नदी में नहाते देख वो उनसे कुछ पूछने के लिए रुक गया। वो संत से पूछने लगा, महात्मन, एक बात बताइए कि यहाँ रहने वाले लोगों कैसे हैं, क्योंकि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ और नया होने के कारण मुझे इस जगह को कोई विशेष जानकारी नहीं है। इस पर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए हो वहाँ के लोग कैसे हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, उनके बारे में क्या कहूँ महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए तो उन्हें छोड़कर यहाँ बसेरा करने के लिए आया हूँ। महात्मा ने जवाब दिया, बंधु, तुम्हें इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। वह आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर उसी मार्ग से गुजरता है और महात्मा से प्रणाम करने के बाद कहता है, महात्मा जी, मैं इस गांव में नया हूँ और परदेश से आया हूँ और इस ग्राम में बसने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की कोई खास जानकारी नहीं है, इसलिए आप मुझे बता सकते हैं ये जगह कैसे है और कैसे यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। महात्मा ने इस पर फिर वही प्रश्न किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन बाद में पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पीछे से जिस देश से आए हो वहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। उस व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, गुरुजी, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ भी सभ्य, सुलझे और नेकदिल इंसान रहते हैं। मेरा वहाँ से कहीं और जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में इस ओर आया हूँ और यहाँ की आबो हवा भी मुझे भा गई है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। इस पर महात्मा ने कहा, बंधु, तुम यहाँ भी नेकदिल और भले इंसान मिलेंगे। वह राहगीर भी प्रणाम करके बढ़ गया। शिष्य से ये सब देख रहे थे तो उन्होंने उस राहगीर के जाते ही पूछा, गुरुजी, ये क्या आपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब दिए, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर मुस्कुराकर महात्मा बोले, बस आमतौर पर हम अपने आसपास की चीज़ों को जैसे देखते हैं वैसे वो होती नहीं है, इसलिए हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीज़ों को देखते हैं और ठीक उसी तरह जैसे हम हैं, अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। सब देखने के लिए नज़रिए पर निर्भर करता है, यही जिंदगी का सार है। विद्या का सदुपयोग। एक व्यक्ति पशु पक्षियों का व्यापार किया करता था। एक दिन उसे पता लगा कि उसके गुरु को पशु पक्षियों की बोली की समझ है। उसके मन में ये ख्याल आया कि कितना अच्छा हो अगर ये विद्या उसे भी मिल जाए तो उसके लिए भी यह फ़ायदेमंद हो। वह पहुंच गया अपने गुरु के पास और उनके खूब सेवा पानी की और उनसे यह विद्या सिखाने के लिए आग्रह किया। गुरु ने उसे वो विद्या सिखा तो दी, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि अपने लोभ के लिए वो इसका इस्तेमाल नहीं करे, अन्यथा उसे इसको फल भोगना पड़ेगा। व्यक्ति ने हामी भर दी। वो घर आया तो उसने अपने कबूतरों के जोड़े को यह कहते हुए सुना कि मालिक का घोड़ा तो 2 दिन बाद मरने वाला है। इस पर उसने अगले ही दिन अपने घोड़े को अच्छे दाम पर बेच दिया। अब उसे भरोसा होने लगा कि पशु पक्षी एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अगले दिन उसने अपने कुत्ते को यह कहते हुए सुना कि मालिक की मुर्गियां जल्दी ही मर जाएंगी, तो उसने बाजार जाकर सारी मुर्गियों को अच्छे दामों पर बेच दिया और कई दिनों बाद उसने सुना कि शहर की अधिकतर मुर्गियां किसी महामारी की वजह से मर चुकी हैं।
वो बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरा नुकसान नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब उसने एक दिन अपनी बिल्ली को यह कहते हुए सुना कि हमारा मालिक अब तो कुछ ही दिनों का मेहमान है। तो उसे पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में अपने गधे को भी उसने वही बात दोहराते हुए सुना तो वो घबराकर अपने गुरु के पास गया और उनसे बोला कि मेरे अंतिम क्षणों में करने योग्य कोई काम है तो बता दे, क्योंकि मेरी मृत्यु निकट है। इस पर गुरु ने उसे डांटा और कहा कि मूर्ख, मैंने पहले ही तुझसे कहा था कि अपने हित के लिए इस विद्या का उपयोग मत करना, क्योंकि सिद्धियां न किसी की हुई हैं और न किसी की होंगी। इसीलिए मैंने तुझसे कहा था कि अपने लाभ के लिए और किसी के नुकसान के लिए इनका प्रयोग मत करो। खंबे ने पकड़ रखा है। एक समय शराब का एक व्यसनी एक संत के पास गया और ब्रह्म स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब के व्यसन से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताएं जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इस व्यसन से तुमको इतना नुकसान होता है तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। व्यक्ति बोला, पूज्य श्री, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर यह ही मेरे खून में इस कदर समा गई है कि मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास गया। उसे देख महात्मा झट से खड़े हुए और एक खंबे को कसकर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो कुछ समय तो वह मौन खड़ा रहा, पर जब काफ़ी देर बाद भी महात्मा जी ने खंबे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा कि गुरुदेव, आपने व्यर्थ इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है। गुरुदेव बोले, वत्स, मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ रखा है, यह खंबा मेरे शरीर को पकड़े हुए। मैं चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे, किंतु यह तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को अचंभा हुआ। वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंबे को कसकर पकड़ रखा है। यह तो निर्जीव है, यह आपको क्या पकड़ेगी। यदि आप दृढ़ संकल्प कर लें तो इसी वक्त इसको छोड़ सकते हैं। गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं बल्कि मैंने ही उसे पकड़ रखा था, उसी तरह शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे थे कि यह शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस व्यसन का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। वह शराबी गुरु के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प किया। उसके घर में खुशियाँ लौट आईं और वह शांति से जीवन यापन करने लगा। इस तरह हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी व्यसन ऐसा नहीं है जिसे एक बार ग्रहण किया जाने के बाद छोड़ा नहीं जा सके। अगर मनुष्य चाहे तो बड़ी से बड़ी बुराई का त्याग कर सकता है। ईमानदारी की कहानी। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। मुरारी लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। मुरारी रोजाना जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घर में चोरी करने जाता। पेशे से चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे, तो यही सोच बेटे का एडमिशन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करा दिया था। मुरारी का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे के अभाव में 12वीं कक्षा के बाद नहीं पढ़ पाया। अब कई जगह नौकरी के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन कोई उसे नौकरी पर नहीं रखता था। एक तो चोर का बेटा, ऊपर से केवल 12वीं पास, तो कोई नौकरी पर नहीं रखता था। अब बेचारा बेरोजगार की तरह ही दिन रात घर पर ही पड़ा रहता। मुरारी को बेटे की चिंता हुई तो सोचा कि क्यों ना इसे भी अपना काम ही सिखाया जाए। जैसे मैंने चोरी कर करके अपना गुजारा किया, वैसे ये भी कर लेगा।
यही सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर गया। रात का समय था। दोनों चुपके चुपके एक इमारत में पहुंचे। इमारत में कई कमरे थे। सभी कमरे में रोशनी थी। देखकर लग रहा था कि किसी अमीर इंसान की हवेली है। मुरारी अपने बेटे से बोला, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने यहाँ पहले भी कई बार चोरी किया और खूब माल भी मिलता है यहाँ। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट को ही देखे जा रहा था। मुरारी बोला, अब देर न करो, जल्दी अंदर चलो, नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को निहार रहा था और वो करुण स्वर में बोला, पिताजी, मैं चोरी नहीं कर सकता। मुरारी, तेरा दिमाग खराब है, जल्दी अंदर चल। बेटा, पिताजी, जिसके यहाँ से हमने कई बार चोरी की है, देखिए आज भी उसकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधकार है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले भी अंधकार था और आज भी। मैं भी ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूँगा और उस कमाई के दीपक से मेरे घर में भी रोशनी होगी। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं चाहिए। मुरारी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होती दिख रही थी। मित्रों, बेईमानी और चोरी से इंसान क्षण भर तो सुखी रह सकता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और अंधकार भर जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करें। बेईमानी की कमाई से बने पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके हैं। कुछ ऐसा काम करें कि आप समाज में सर उठा के चल सकें। खुद को रोकने वाले चीज़ों से पार के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। खुद तलाशें अपने रास्ते। कई बार तमाम क्षमताओं के मौजूद होने के बावजूद हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। हमारे अंदर बैठा एक भय हमें आगे बढ़कर रिस्क लेने से रोकता है। कभी यह डर विफलता का होता है तो कभी कुछ गवा बैठने का। इन डरों से पार पाने के लिए बस थोड़ी हिम्मत जुटाकर, थोड़ा लॉजिकल होकर सोचना है और खुद में यकीन दिखाना है। विकल्प परखें जरूर। सफल होने के लिए सही रास्ते तक पहुंचना जरूरी है और सही रास्ते तक पहुंचने के लिए आपको कई कठिन रास्तों को भी परखना पड़ सकता है। यदि विफलता के डर से आप सामने मौजूद विकल्प को अपनाने में झिझकते रहेंगे तो अपने करियर तक पहुंचने का सही रास्ता नहीं चुन पाएंगे। करें कुछ अलग, एक ही तरह का काम करें। करके लोग उनमें निपुण हो तो जाते हैं, लेकिन अक्सर वे एक कंफर्ट जोन के गुलाम भी हो जाते हैं। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि वे किसी भी नए काम में हाथ आजमाने से बचने लगते हैं। अपने कंफर्ट जोन के परे जाकर एक्सपेरिमेंट करें और क्षमताओं को विस्तार दें। पहचानें अवसर को। अपनी मर्जी का काम करने का अवसर आपको अपने करियर में कभी भी मिल सकता है। लोग सब कुछ जमाया गंवाने के डर से इसे अपनाते नहीं। अपनी पसंद का अवसर मिलने पर उसे अपनाने से चूके नहीं। इस अवसर को तभी पहचान पाएंगे जब उसके सामने लगातार मेहनत कर रहे होंगे। 3 चोर। कभी घमंड न करें। बहुत दिनों की बात है, किसी शहर में रमन, घीसा और राका 3 चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। बहुत दिनों की बात है, किसी शहर में विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा दिया। तब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी।
मगर तीनों चोर पास की एक जंगल में भाग गए। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। रमन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। मैं चाहूँ तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान द्वारा जोड़ सकता हूँ। घीसा को भी विद्या का घमंड था, सो वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें डाल सकता हूँ। रमन और घीसा की बात सुनकर राका का भी घमंड उमड़ पड़ा और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घीसा ने शेर की हूबहू जान डाल दी। थोड़ी देर में तीनों चोर सामने एक जीवित भयानक शेर को देखकर थर-थर कांपने लगे। मगर शेर के पेट में तो एक दाना नहीं था, वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और मार कर खा